जय हिंद साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मील का पत्थर वो साबित हो सकते हैं। तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि आपका जो कारवा बढ़ता जाएगा उसी तरीके से पढ़ाने का भी आनंद है वो आता जाएगा। तो क्यों ना आज का सेशन स्टार्ट हो उससे पहले आप ये जरूरी काम जरूर कर दें कि एक तो सेशन को शेयर कर दें और साथ में जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के जो वीडियो है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे, क्योंकि आपके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अपन डिस्क्रिप्टिव बना के चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको स्वयं को चेक करने का मौका भी मिलता है कि अभी तक की आपकी तैयारियां कैसी है। जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं और उसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो क्या आपकी तैयारी बेहतर है, इसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो उस समस्या का आप समाधान भी एग्जाम से पहले कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के बाद अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि समस्या का समाधान जब अपने पास है तो उसका समाधान जरूर करना चाहिए ताकि अपना जो लक्ष्य है टारगेट RES का उसको अपन पूरा कर सके। तो ठीक है साथियों, आपने अपना काम कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सेशन को शेयर कर दिया है। अब मैं भी अपनी ड्यूटी निभाता हूं और चर्चा करता हूं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम के लिए बड़े ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो ये आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, फटाफट इसका आपको रिप्लाई करना है। देखो क्या है कि अधिमान अंशों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था की जाती है ना। जब क्योंकि अंशों का और ऋण पत्रों का दोनों का शोधन होता है। शोधन का मतलब क्या है कि एक समय तो आप निर्गमन करते हो, निर्गमन करने के बाद एक निश्चित अवधि के बाद 2 साल है, 5 साल है, 10 साल बाद आप उनका क्या करते हो, शोधन करते हो। यानी जो आपने अंश या ऋण पत्र निर्गमित किए थे वो आप अपने पास वापस जमा करते हो और उस व्यक्ति को राशि का भुगतान करते हो। तो अंशों के शोधन पर जो प्रीमियम होता है उसकी व्यवस्था कहां से की जाती है ना। जब निर्गमन पर प्रीमियम लेते हैं तो वो कंपनी के लिए लाभ होता है, लेकिन शोधन पर प्रीमियम देते हैं तो वो कंपनी के लिए नुकसान होता है, उसकी कमी कहीं से पूर्ति की जाती है। तो देखो अधिमान अंशों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था कहां से करोगे, अंश ऋण खाते से करोगे या अंश प्रीमियम खाते से करोगे, नए अंशों के निर्गमन की राशि से करोगे या विनियोग बेचकर करोगे, है ना। तो अधिमान अंशों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था अपने को कहां से करनी है बताओ। देखिए फटाफट कहां से व्यवस्था करोगे, है ना। तो इसकी व्यवस्था होगी आपके अंश प्रीमियम खाते से, सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको क्या करेंगे, अपलिखित करेंगे। मैंने आपको जो आपका प्रतिभूति प्रीमियम है, अंश प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसके 5 उपयोग मैंने बता दिए हैं कि इनका उपयोग कहां करना है। तो एक उपयोग मैंने ये भी बताया था कि अधिमान अंशों के शोधन या ऋण पत्रों के शोधन पे जो प्रीमियम है उसको भी प्रतिभूति प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाता है। यह बात मैंने बताई थी और वहां पर मैंने आपको प्रीमियम के 5 उपयोग भी बताए थे। जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कौन कौन से उपयोग है जो धारा 52(1) और 52(2) के तहत आप उनका उपयोग कर सकते हो। ये जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रतिभूति प्रीमियम के उपयोग। तो यहाँ पर अधिमान अंशों का शोधन हो और चाहे ऋण पत्रों का शोधन हो, उनके लिए जो प्रीमियम होगा उसको अपने को अंश प्रतिभूति प्रीमियम खाते से राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, हो गई बात, समझ गए, बढ़ जाए आगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है, जवाब देना। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे है ना। अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, आपको इसका जवाब देना है। बताओ देखें कि पूंजी शोधन संचय खाते
यानी इसको क्या कहते हैं, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना, का उपयोग किया जाता है। आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का उपयोग कहां कर सकते हो, ऋण पत्रों के शोधन में, अधिमान अंशों के शोधन में, बोनस अंश निर्गमन में, या कोई नहीं। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना, इसका उपयोग अपन कहां कर सकते हैं, क्या ऋण पत्रों के शोधन में कर सकते हैं, क्या अधिमान अंशों के शोधन में कर सकते हैं, या बोनस अंशों के निर्गमन कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर देना है। तो आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, जिसको अपन शॉर्ट में CRR या पूंजी शोधन संचय खाता कहते हैं। इनका उपयोग है वो बोनस अंशों के निर्गमन में किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग है वो बोनस अंश निर्गमन में आराम से किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग है वो कहां करेंगे, बोनस अंशों के निर्गमन में कर सकते हैं। ओके, हो गया एक्सप्लेन, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन, फटाफट ये सेशन है, अनावश्यक आपका समय है वो जाहिर नहीं किया जा रहा है। आपको जो काम की चीज है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बताई जा रही है, जिसका सीधा संबंध आपके पाठ्यक्रम से है, आपके एग्जाम से, है ना, सीधा का सीधा संबंध आपके एग्जाम से है। उन्हीं टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे हैं, बाकी अनावश्यक अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है क्या है कि कौन से लाभों का अंश शोधन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आजकल परीक्षा में नहीं का उपयोग ज्यादा किया जाता है ना, नेगेटिव। अपन क्या सोचते हैं, अपन ने सारी चीज पॉजिटिव में पढ़ी है कि इनका उपयोग यहां होता है, इनका उपयोग यहां होता है, इनका उपयोग यहां होता है, ये सही है, ये सही है। लेकिन आजकल एग्जाम में उपयोग कहां नहीं होता है, क्या गलत है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन वैसा ही है कि कौन से लाभों का अंश शोधन में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी उस लाभ का अंशों के शोधन में प्रयोग नहीं कर सकते। सामान्य संचय, लाभांश सम्मानीकरण कोष, लाभ हानि खाता या अंश प्रीमियम खाता, ये आपको बताना है। बताओ, देखें फटाफट इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने अपना पाठ्यक्रम है वो पूरा पढ़ लिया है। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप CRR और इसके अलावा आप उसका प्रयोग कहां कर सकते हो, है ना। तो प्रतिभूति प्रीमियम का था। अब यहां पर है कि नहीं, तो नहीं में देखो लाभों का शोधन पे जो प्रीमियम है उसके लिए तो प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हो, लेकिन शोधन के लिए आप संचय का प्रयोग कर सकते हो, लाभांश सम्मानीकरण का कोष है उसका प्रयोग कर सकते हो, लाभ हानि खाते का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अंश प्रीमियम खाते का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर आपका डी है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है, उपयोग या प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो है आपका अंश प्रीमियम खाता। कौन सा होगा, अंश प्रीमियम खाता है, वो इसका एग्जिट आंसर, राइट आंसर जिसे अपन बोलते हैं वो होने वाला है। ठीक है, हो गई बात। अब तो अब डाउट नहीं है ना, अब तो किसी प्रकार का कोई डाउट है वो मेरे हिसाब से आपके मन में नहीं होना चाहिए। सारी बात है वो आप समझ गए, है ना। बढ़ जाए आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट इसका आप जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज आपने पढ़ रखी है। बताओ, देखिए पूंजी शोधन संचय खाता खोला जाता है, यानी ये भी वही है, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट खोला जाता है। किसके लिए, अधिमान अंशों के शोधन हेतु, संचित लाभों में से अधिमान अंशों को शोधन को वैधानिक आवश्यकता हेतु, या कोई नहीं। देखो ए और सी है वो कुछ कुछ मिल रहे हैं, है ना। तो आंसर तो आपका ए सी में से होगा, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है ना, इसमें वैधानिक आवश्यकताएं दे रखी है। तो अगर बात करें तो होता तो अधिमान अंशों का शोधन है, लेकिन वैधानिक आवश्यकताओं हेतु होता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है ना। तो पूंजी शोधन संचय खाता कब खोला जाता है, जब अधिमान अंशों का शोधन
को वैधानिक आवश्यकता हो। अधिमान अंशों के शोधन की वैधानिक आवश्यकता हेतु आपका CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है वो ओपन किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपके अब एक्सप्लेन हो गई होगी। अब तो डाउट नहीं है ना किसी प्रकार का कि CRR है वो अधिमान अंशों के शोधन की वैधानिक आवश्यकता हेतु खोला जाता है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो ठीक है, आपकी इजाजत है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब इसका जवाब आपको देना, फटाफट जवाब दे दो, है ना। फटाफट इसका जवाब है वो आना चाहिए कि निम्नलिखित शेष है आपके पास। क्या है? निम्नलिखित आपके पास शेष है। क्या है? शोधन या अधिमान अंश है 12 लाख के, अंश प्रीमियम खाता है 140 का, सामान्य संचय है 4 लाख के, लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष है 1 लाख, पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व है 2 लाख। शोधन में अधिकतम लाभों का प्रयोग किया जा सकता है। यह पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन, है ना। सिर्फ और सिर्फ शोधन पे पूछ रहा है, प्रीमियम शामिल नहीं है, प्रीमियम शामिल नहीं है। अब आपको बताना है कि शोधन के लिए लाभों में, क्योंकि अब इसमें अपने पास ये तो लाभ नहीं है, ये तो पूंजी है। अब अपने पास ये 4 बच गए। अब इनमें से अपने को कितनी राशि है वो आप शोधन के लिए काम में ले सकते हो। 36 लाख, 7 लाख, 5 लाख 60,000 या 5 लाख। अब इसका जवाब आपको देना। देखो अब आपकी बिल्कुल भी कोताही यहां पर नहीं चलने वाली है, आपको इसका जवाब है वो देना ही होगा, क्योंकि यहां पर शोधन की बात हो रही है, शोधन पर प्रीमियम की बात नहीं हो रही है ना। तो शोधन की बात हो रही है तो उसका जवाब तो अपने को देना पड़ेगा, है ना। तो देना पड़ेगा। तो देखो ये 1,40,000 ना, ये आपके 1,40 है, इनका आप प्रयोग कहां कर सकते हो? प्रीमियम पर। शोधन पे जो प्रीमियम होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए काम में ले सकते हो। तो यहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका होगा। ये जमा है तो इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो तीनों का टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 4, 1 5 और 2 7। तो 7 लाख रुपए है वो आप अंशों के शोधन के लिए काम में ले सकते हो। तो यहां पर आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए मेरी बात। क्योंकि अंश प्रीमियम का उपयोग है, उसके मैंने 5 उपयोग आपको लिखा दिए धारा 52, 52(1), 52(2) के तहत। उनको अपने को दिमाग में एकदम फीड कर लेना, रट लेना कि आप प्रीमियम का उपयोग कहां कहां कर सकते हो। इसके अलावा बाकी कई जगह आपका प्रीमियम का उपयोग है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये 7 लाख रुपए आप शोधन में काम में ले सकते हो। आगे बात समझ में, बढ़ जाए आगे। चलो आगे, ये आपके सामने है, इसका जवाब देना है, बहुत ही आसान है ना। आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक ऋण पत्र धारक को मिलता है, क्या मिलता? लाभांश स्वामित्व, लाभांश स्वामित्व, पार्षद अंतर नियमों के अनुसार अधिकार और निश्चित ब्याज। ऋण पत्र धारक को क्या मिलता है? भाई पता ही आपको क्या मिलता है कि भाई ऋण पत्र धारक को क्या मिलेगा? न तो कोई लाभांश मिलेगा उसको, है ना, न उसको कोई स्वामित्व मिलेगा, क्योंकि स्वामित्व समतासदारी होते हैं, और कोई अधिकार भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ उनको लाभांश जो ब्याज है वो मिलेगा। जैसे 8% डिबेंचर है ना, तो 8% मिल जाएगा। 9% डिबेंचर है तो 9% मिल जाएगा। 10% डिबेंचर है तो 10% मिल जाएगा। तो निश्चित ब्याज है वो मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऋण पत्र धारक को क्या मिलेगा? एक निश्चित दर से ब्याज है वो उसको मिल जाता है। ओके, ठीक है, समझ गए मेरी बात। बढ़ जाए आगे, है ना। कीजिए आपकी इजाजत और बढ़ गए आगे। अगला क्वेश्चन है
आपके सामने है, फटाफट इसका जवाब अपने को मिलना चाहिए। क्या है कि अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आशय है ना, स्वामियों की पूंजी, ऋण पूंजी, अल्पकालीन निधि या इनमें से कोई नहीं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का, जिनको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो क्या होंगे, यानी ऋण अपने पास कोई भी हो, ऋण कोई भी हो, चाहे वो परिवर्तनीय हो, चाहे अपरिवर्तनीय हो, चाहे सुरक्षित हो, चाहे असुरक्षित हो, चाहे शून्य ब्याज दर वाले हो, चाहे विशिष्ट ब्याज दर वाले हो, चाहे वाहक हो, चाहे पंजीकृत हो, कोई भी ऋण पत्र हो, वो होता तो अपने लिए ऋण ही है ना। तो होगा क्या इसका आंसर, ऋण पूंजी। ये किसका सबूत है, ऋण पूंजी का सबूत माना जाएगा। तो अपरिवर्तनशील ऋण पत्र है वो ऋण पूंजी का एक एविडेंस होता है, सबूत होता है, जिसकी एंट्री अपने को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, जो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज है, उसमें आपके डिबेंचर, लोन या अन्य कोई मॉर्गेज लोन है, उसके तहत इसकी एंट्री की जाती है। क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद अनुसूची 3 का जो भाग फर्स्ट है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, और भाग सेकंड है वो लाभ हानि खाते से रिलेटेड है, उसमें सारी चीजें वो डिटेल से लिखी जाती है। ओके, तो ये ऋण पूंजी का प्रमाण होगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा कि ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता कैसे, खुले बाजार में क्रय द्वारा, अंशों में परिवर्तन द्वारा, और ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा, है ना, या उपयुक्त सभी, या क्या होगा, उपयुक्त सभी, है ना। इसके अलावा खुले बाजार में क्रय के द्वारा स्वयं के अंश भी क्रय करके भी हो सकता है, एक मुश्त भुगतान के द्वारा भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है ना। अलग अलग है इसके शोधन के तरीके। तो इनमें पूछा है कि ऋण पत्रों का शोधन, इसकी मेथड है खुले बाजार में क्रय द्वारा, आसानी से इसका कर सकते हो, है ना। अंशों में परिवर्तन द्वारा, कि भाई आपके पास ऋण पत्र थे, उनको आपने अंशों में परिवर्तन कर लिया। ऋण पत्रों में भी आप परिवर्तित कर सकते हो, जैसे आपके पास 9% वाले डिबेंचर थे, आप उनको 10% डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो, या 8% डिबेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी है वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है खुले बाजार में क्रय द्वारा, अंशों में परिवर्तन द्वारा, और ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा। सभी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, समझ गए, ये इसकी मेथड है। आप इनके मेथड को, 3 तो ये होगी, एक होती है एक मुश्त भुगतान द्वारा शोधन, है ना, एक मुश्त यानी एक साथ पेमेंट कर दिया था, जिसको लम सम मेथड भी कहते हैं। तो ये इसकी मेथड है ऋण पत्रों के शोधन की। ठीक है, आगे बात समझ में, बढ़ जाए आगे, लीजिए बढ़ गए। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है कि ऋण पत्रों का विनियोग के लिए क्रय करने पर डेबिट किया जाएगा। ऋण पत्रों को विनियोग के लिए क्रय करने पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन सा खाता, विनियोग खाता, ऋण पत्र खाता, स्वयं ऋण पत्र खाता, या ऋण पत्र का आवेदन खाता, है ना। तो ऋण पत्रों के विनियोग के लिए, विनियोग का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह उनको इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, तो वहां पर करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा खाता है, वो अपने को डेबिट करना है, क्योंकि विनियोग करेंगे तो अपनी संपत्ति बढ़ेगी और पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहां पर क्रय है ना, विनियोग के लिए क्रय करेंगे तो स्वयं के ऋण पत्र यानी ओवन डिवेंचर अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। तो विनियोग के लिए क्रय करने पर डेबिट होगा, डेबिट पूछा है तो स्वयं के ऋण खाता है वो यहां पर डेबिट हो जाएगा, ओवन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, समझ गए। तो तत्काल खरीदते हैं तो ओवन डिवेंचर अकाउंट या टू कैश, और इस पे प्रॉफिट होता है ना। अगर ओवन डिवेंचर को अपने को प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इसकी एंट्री होगी ऋण पत्रों के मोचन पे लाभ, यानी
प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR O2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी लाभ होने पर, है ना। ओके है, आगे बात समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपका जवाब का इंतजार, कितना जल्दी आप जवाब देते हो बताओ। देखिए कि विनियोग विक्रय के बाद संचयी कोष विनियोग खाते का शेष स्थानांतरित किया जाता है। कि विनियोगों को एक बार क्रय किया है और फिर बेचेंगे, बेचने से अपने को संचयी कोष विनियोग यानी अपने पास कौन सा होता है, कम्युनिटी फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बचता है, उसका शेष कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऋण पत्र संचयी कोष खाते में, विनियोग खाते में, सामान्य संचय खाते में या चिट्ठे में ले जाया जाएगा, ये आपको बताना है ना। तो विनियोगों का विक्रय करते हैं और उसका जो संचय होता है उस कोष को विनियोग खाते का जो शेष होता है, जो बैलेंस रह जाता है, उसको सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर करेंगे। कितने का सही आंसर है वो आप स्वयं देख सकते हो कि विनियोग के विक्रय के बाद जो आपका संचय कोष है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो अब तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों में किसी साथी को किसी प्रकार का कोई डाउट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने समराइज करके आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा भी और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं वो भी हम आपको लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं है, छोटी क्लास है, आप 1.5 की स्पीड 2 की स्पीड में भी अपने आप को टेस्ट करते हो तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने आप को टेस्ट करने की कि भाई 10 में से 15 में से 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कुछ गलत हो रहे हैं तो वो किस कारण से, क्या वो चीज़ आपने पढ़ी नहीं या अति उत्साह में आपने गलत जवाब दे दिया, ये भी चेक करने का आपको मौका मिलता है। तो साथियों ये था आज का एक और शानदार, जानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास इंफॉर्मेटिव रहा होगा और अगर ऐसा आपको लगता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और सेशन को जरूर शेयर करते हुए चलें ताकि हर विद्यार्थी तक यह मैसेज पहुंचे कॉमर्स से रिलेटेड और वो तैयारियों में जुट जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।